तो इस क्वेश्चन में जो है ये डायग्राम एक्चुअली गिवन नहीं है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे जो कैलकुलेशंस हैं वो इसी डायग्राम के ऊपर डिपेंड है। तो ये क्वेश्चन 5 का बी जो है ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कोई भी डायग्राम गिवन नहीं है, और इस डायग्राम को ड्रॉ करने के एग्जाम में 1 मार्क्स मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो इसे समझते इसे ड्रॉ कैसे करना है। पहले हम ये जो गिवन डिस्क्रिप्शन है इसी के बेसिस पे हमें ड्रॉ करना है। तो पहले से पढ़ते हैं। अ बॉडी ऑफ वेट 600 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली एक बॉडी है, इसे थोड़ा सा बढ़िया से ड्रॉ करने का मैं ट्राई करता हूँ। और ये बॉडी कुछ भी हो सकती है, कुछ एलिफेंट भी हो सकता है, कार भी, वॉशिंग मशीन भी, या फिर कुछ भी मान लो एग्जांपल के लिए। और ये वेट है इसका 600 न्यूटन। तो वेट यानी कि क्या, डब्ल्यू, बॉडी का वेट। तो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा हो गया 600 न्यूटन। और ये कितने एंगल पे, एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री, यानी 40 डिग्री पे। अगर मान लो 40 डिग्री पे अगर कोई चीज रखी हुई है, थोड़ी सी इंक्लाइन, ये हमारा हॉरिजॉन्टल मान लो ग्राउंड है, और थोड़ी सी इंक्लाइन पे अगर हम कुछ चीज रख दें, जैसे बेस्ट एग्जांपल होगा कुछ स्लाइडिंग जो होती है, इसे घसरगुंडी भी कहते हैं कई जगहों पे, पार्किंग में, पार्क्स में। तो वहाँ पे अगर हम कोई चीज रख दे तो ये नीचे ऐसे स्लाइड करने का ट्राई करती है, गिरने का ट्राई करती है। तो वैसे ये जो है ये यहाँ पे गिर रही है, ये बॉडी। और इससे होगा क्या कि हमें यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करना है फोर्स रिक्वायर, व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फॉलिंग डाउन द प्लेन। यानी कि हमें वो फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी पी, जिससे कि ये जो बॉडी है ये यहाँ पे नीचे ना गिरे। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे किसी बंदे को अगर बोलूँ कि ये यहाँ से फ्रिज गिर रहा है, इसे अपनी पूरी ताकत लगा के गिरने से रोको, तो मुझे वो उसने कितनी ताकत लगाई है उस ताकत को हम मुझे कैलकुलेट करना है। तो बस यही इस क्वेश्चन का मीनिंग होता है, और ये डायग्राम को ड्रॉ करने का यही एक तरीका होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 40 डिग्री का हमारा एंगल है। तो यहाँ से ये बाकी फिर साइन और कॉस इसी से आएंगे, वो भी मैं बताता हूँ कि 600 साइन 40 और 600 कॉस 40 ये कहाँ से आए। इसके लिए यहाँ पे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो साइन होता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो साइन होता है, और जो वर्टिकल होता है वो कॉस होता है। तो यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टली जो है, और यहाँ मान लो ये मेरा वर्टिकली होता, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है 40 डिग्री का। तो पहले हमें लोड डालना होता है, लोड, साइन और एंगल, एंगल यानी कि थीटा। तो लोड कितना है, दोनों के लिए सेम ही है, 600 न्यूटन। तो मैंने पहले 600 लिख दिया। पर सिंस ये वाला डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल, और उसका साइन कोनेशन कौन सा होगा, सॉरी नॉट साइन कोनेशन, उसका क्या होगा, साइन होगा। 600 साइन, क्योंकि साइन हॉरिजॉन्टल होता है। और थीटा, थीटा यानी क्या, एंगल, तो कितना एंगल बना रहा है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है 40 डिग्री। दोनों के लिए सेम ही होगा, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। और यहाँ पे मुझे वर्टिकल के लिए जो है यहाँ पे कॉस डालना है। तो यहाँ पे कॉस से पहले, कॉस के लिए भी सेम चीज होती है, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो कॉस क्या, तो पहले डब्ल्यू क्या है हमारा 600, मैंने पहले 600 लिख दिया कॉस। तो यहाँ पे मैंने कॉस लिख दिया क्योंकि कॉस वर्टिकल के लिए। और थीटा, थीटा यानी कि कितना एंगल बन रहा है, तो अगेन 40 डिग्री बन रहा है। तो 40 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो वही चीज जो है इस डायग्राम की सेम चीज होती है। जैसे तो यहाँ पे हमें पी फोर्स अप्लाई करना है, ये हमारी बॉडी, यहाँ पे बाकी सारी साइन कॉस एंगल, तो ये सभी प्रॉपर सारी चीजें दिखानी है। और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे आर है, आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पे हमारा वाई एक्सिस है। तो आई होप इससे फिगर की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन में पहले हमें इक्विलिब्रियम, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का यूज करना है। इसमें होता क्या है कि समेशन एफ आई का हमें यूज करना है सबसे पहले।
समेशन एफ आई का मतलब क्या है कि समेशन जो होता है उसका मतलब होता है एडिशन करना, सारे के सारे फोर्सेस को ऐड कर देना। एफ यानी कि फोर्सेस, और वाई यानी कि डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर ग्राफ पेपर देखा होगा उसमें ये यहाँ पे एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, तो बस वही चीज है। तो इन सारी भी जो वर्टिकल फोर्सेस है उनका हमें एडिशन करना है। तो इस डायग्राम में हमें वर्टिकल फोर्सेस कौन से दिख रहे हैं, तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं हमें 600 कॉस 40 जो है। तो पहले मैंने बोला था कॉस कैसे होता है, वर्टिकल होता है। तो पहले तो हमें 600 कॉस 40 दिख रहा है, और वो कैसे जा रहा है साइन कन्वेंशन भी पहले समझ लेते हैं उसी के साथ। जो अपवर्ड जाता है वो पॉजिटिव होता है, जो डाउनवर्ड जाता है वो निगेटिव होता है। तो इसको इमेजिन करो कि अगर कोई चीज ऊपर जा रही है तो वो पॉजिटिव है, अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो वो निगेटिव है। तो इस हिसाब से हमारा 600 cos 40 क्या हो गया, निगेटिव हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा आर। तो आर यानी कि नॉर्मल रिएक्शन, वो कैसे जा रही है, वो ऊपर जा रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे एरो जो है छोटा सा, इसे मैं अगर जूम इन भी करूंगा तो ये जो एरो है ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ा सा इंक्लाइन है, टेढ़ा है, लेकिन ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये होगा पॉजिटिव। तो -600 cos 40 प्लस आर इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसे कैलकुलेटर में डालूंगा यहाँ पे, -600 cos 40 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, हमारा आंसर आता है -459.62 प्लस आर। तो यहाँ पे -459.62 निगेटिव में, लेफ्ट साइड में, अगर मैं इसे राइट साइड में डालूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या हो जाता है, 459.62 न्यूटन। ये हमारी हो गई नॉर्मल रिएक्शन। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करने का एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू u इंटू आर। अभी हमें आर तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अभी u क्या चीज है। तो अगर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें बोला है यहाँ पे, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.58। तो कोएफिशिएंट ये जो u होता है, इसे बाय द वे u कहते हैं, कई जगह पे u भी बोलते हैं। ये हमारा होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कितना है, 0.58। तो अगर जो हमारा आंसर आया है 459.62, इसे मैं 0.58 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर हमारा हो जाता है एफ का 266.57 न्यूटन। यह हमें फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या चीज है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का हमें फिर से यूज करना है, लेकिन इस बार जो है हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए करना है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन सी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, साइन क्या होता है, तो साइन होता है हॉरिजॉन्टल। तो साइन यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा, 600 साइन 40। अभी यहाँ पे क्या है कि 600 साइन 40 हमें निगेटिव में डालना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है, ये जो साइन कन्वेंशन यहाँ पे देख सकते हो कि जो फोर्स ऐसे ऐसे राइट साइड में जाती है उसे हम पॉजिटिव कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड में जाती है, देख सकते हो ये वाली फोर्स जो है लेफ्ट साइड में हमारी जो जा रही है 600 की, तो ये हम निगेटिव में डालते हैं। तो ये हमारी जो साइन है वो भले ही डिक्लाइन जा रहा है यहाँ से, लेकिन अगर ये स्ट्रेट होता तो कैसे जाता, तो जाता लेफ्ट साइड के पास। तो यहाँ पे एरो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये देख सकते हो हमारा एरो जो है वो लेफ्ट साइड के पास है, तो इसी कारण से हमारा 600 साइन 40 क्या हो जाता है, वो हो जाता है निगेटिव। और यहाँ पे P क्या है, तो P यहाँ पे जो जा रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है राइट हैंड साइड के पास। इसके इजी ट्रिक है, आपने दोनों हाथों को लो, लेफ्ट हैंड को यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर जो है या फिर आंसर पेपर के लेफ्ट साइड में रखो, राइट हैंड को राइट साइड में रखो, और देखो कौन सी फोर्स कौन से हाथ के पास जा रही है। जो लेफ्ट हैंड के पास जाएंगी वो होगी निगेटिव, जो राइट हैंड के पास जाएगी वो होगी पॉजिटिव। तो पी क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव। तो -600 साइन 40 प्लस पी। अभी यहाँ पे एक और चीज आती है, फ्रिक्शन यानी कि एफ। अभी यहाँ पे ये जो एफ है वो कैसे एक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टली। क्योंकि फ्रिक्शन कैसे एक्ट होता है, तो फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है कि मान लो कोई चीज ऐसे
हमारी गाड़ी जा रही है रोड पे, मान लो कोई ट्रक है, और उसने जब ये ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाने से पहले थोड़ा सा खर्र आवाज जो आता ही होगा, अगर गाड़ी होगा सुना होगा, अगर हाईवे ट्रैफिक में अगर फंसते होगे तो वो जो ब्रेक लगाने पे जो फ्रिक्शन अप्लाई होता है, तो वही फ्रिक्शन यहाँ पे है, और फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे जो गाड़ियां होती है या फिर कोई भी चीज ऐसे जो नीचे गिर रही है इंक्लिनेशन से, वैसे हवा में तो हम गाड़ियां नहीं चलाते, इसलिए फ्रिक्शन कैसे होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। तो यहाँ पे हमें प्लस एफ बी इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन जा कहाँ पे रहा है, तो फ्रिक्शन जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे प्लस हमें एफ बी करना पड़ेगा। तो एफ की वैल्यू हमें पता है 266.57, तो बस हमें पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसे डायरेक्टली कर लेता हूँ, -600 साइन 40 ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस एफ की वैल्यू क्या थी 266.57, एंटर। तो हमारा आता है 119.10 प्लस पी। अब यहाँ पे 119.10 जो है यहाँ पे निगेटिव में, लेफ्ट साइड में इसे अगर मैं राइट साइड में डालूंगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमें अप्लाइड फोर्स पी जो है वो मिल चुका है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू हमें, ये जो है एक्चुअली फाइनल आंसर है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।